दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीनियस खान सर पटना चैनल में। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स जिसे हम हिंदी में निर्धारक कहते हैं। डिटरमिनर्स ऐसे शब्द हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा यानी नाउन से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। मतलब सीधी सी बात कहें तो ऐसे शब्द जिनका हम नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं डिटरमिनर्स कहलाते हैं, यानी कि निर्धारक कहलाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि डिटरमिनर्स का कितना महत्व इंग्लिश में होता है, कहाँ यूज होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिटरमिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। डिटरमिनर्स जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। डिटरमिनर्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्टिकल्स जो होते हैं ए, एन और द। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन, द। दूसरा होता है डिटरमिनर्स डेमोस्ट्रेटिव, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोस्ट्रेटिव 4 प्रकार के होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तीसरा होता है पॉसेसिव, माइन, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, माई, यानी कि ये 7 प्रकार के होते हैं पॉसेसिव। और चौथा प्रकार होता है जो डिटरमिनर्स का, वो क्वांटिटीफायर होता है। क्या होता है? क्वांटिटीफायर्स। ये होते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मैनी, मच, ईच, एवरी, सम, एनी, etc, मतलब इत्यादि। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्रकार के होते हैं। क्वांटिटीफायर जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि डिटरमिनर्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स, डेमोस्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिटीफायर। और इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एन, द, दिस, दैट, दीज, दूज, माइन, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, माई, a few, the few, few, little, a little, the little, many, much, each, every, some, any, etc। इन सभी का यूज हम आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले हम बताएंगे आपको आर्टिकल्स कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए, एन, द होते हैं जो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ए का कहाँ किया जाता है, एन का कहाँ किया जाता है और द का यूज कहाँ किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में द आता है। तो सबसे पहले हम प्रयोग समझेंगे ए का, यूज ऑफ ए। ए का यूज हिंदी व्यंजन उच्चारण से शुरू होने वाले, ध्यान देना, हिंदी व्यंजन उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। मतलब ए का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अपन कोई शब्द पढ़ रहे हैं उसमें हिंदी उच्चारण, व्यंजन आए, उच्चारण करते समय व्यंजन, हिंदी व्यंजन आए, तो ऐसे शब्दों के पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ क्वीन। यहाँ पर ध्यान देना कि जो क्यू शब्द है वो अंग्रेजी का वोवेल से, स्वर है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो का से हो रहा है, जो कि हिंदी में व्यंजन है का। इसलिए देयर इज़ अ क्वीन मतलब एक रानी है, तो इसके क्वीन के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन। एन का यूज हिंदी स्वर से शुरू होने वाले, अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी व्यंजन था, लेकिन अब एन का यूज हिंदी स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के ठीक पहले किया जाता है, हिंदी स्वर से शुरू होने वाले। जैसे कि यह एक सेव है, दिस इज़ एन एप्पल। ये जो है स्वर तो है अंग्रेजी का, लेकिन यहाँ पर जो अब उच्चारण कर रहे हैं तो हिंदी का स्वर निकल रहा है, एप्पल मतलब एडी का निकल रहा है। तो दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेव है, इसलिए हम एप्पल के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं कि जब हिंदी उच्चारण शुरू हो, हिंदी स्वर उच्चारण शुरू हो, तब एन का प्रयोग करेंगे और व्यंजन उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का यूज करेंगे। अब हम समझते हैं जो डेफिनेट
आर्टिकल्स है, यानी कि द है। द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या निश्चित स्थान या फिर उसका महत्व दर्शाने के लिए द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर उसका महत्व दर्शाने के लिए द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। सबसे पहले आकाश और आकाश से संबंधित चीज़ों के पहले द का यूज करते हैं। ध्यान देना कि द का प्रयोग बहुत सी जगह यूज किया जाता है। सबसे पहले ध्यान देना कि आकाश और आकाश से संबंधित चीज़ों के पहले द का यूज करते हैं, जैसे कि द मून, द सन, द स्काई, द स्टार्स। जैसे कि द सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट जो है वो दिशा है, इसलिए आकाश से संबंधित है। दूसरा है किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले, जैसे कोई समाचार पत्र है उसके नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। द दैनिक भास्कर, द अमर उजाला, द न्यू भारत टाइम्स। मतलब द का प्रयोग करेंगे हम न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी। तीसरा है जैसे नदियां हैं, प्रपात हैं, झरना हैं, नगर हैं, द्वीप हैं, सागरों, महासागरों के पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे कि नदियां है द गंगा, द झूलिया फॉल्स, द अरब सागर, द कोलकाता। महानगर है जो कोलकाता। मतलब इन सब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आकाश व आकाश से संबंधित चीज़ों के पहले द का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर के नाम के पहले यूज करते हैं, नदियाँ, प्रपात, झरना, नगर, द्वीप, सागर, महासागर के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब हम और आगे चलते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए और समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। द का प्रयोग मंदिरों और धार्मिक किताबों के पहले भी किया जाता है। मंदिरों और धार्मिक किताबों के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द वैष्णो देवी टेम्पल, द गीता, द रामायण, द कुरान। मतलब जो महाकाव्य हैं या मंदिर हैं या मस्जिद है या चर्च हैं, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। अब बात करते हैं दिशाओं के नाम के पहले। मतलब द का प्रयोग हम दिशाओं के नाम के पहले भी यूज करते हैं, जैसे कि द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी शब्द के पहले मोस्ट, ध्यान देना, अगर किसी शब्द के पहले मोस्ट और किसी शब्द के अंत में ईस्ट हो तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लॉन्गेस्ट। तो ध्यान देना यहाँ पर जो ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट का यूज है, इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर एस्ट मैंने बताया था, एस्ट जिस शब्द में पीछे जुड़ा हो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। अब अगला है बोथ और आल शब्द के ठीक बाद। ध्यान देना, बोथ और आल शब्द के ठीक बाद हम द का यूज करते हैं, जैसे कि बोथ द पेयर आर वाइट। सेकंड है ऑल द ऑडियंस अपलाउडेड द लेडी। जब एक वाक्य में दो प्रश्न हो तो पहले वाक्य में ए या एन और दूसरे वाक्य में द का यूज करेंगे, जैसे कि आई सॉ अ मैन, द मैन वाज ओल्ड। यहाँ पर ध्यान देना कि पहले वाक्य में हम ए या एन का प्रयोग करेंगे और ठीक उसी बाद द का प्रयोग हम करेंगे सेकंड वाक्य में। तो पहले वाक्य में आई सॉ ए एन, द मैन वाज ओल्ड, द मैन वाज ओल्ड। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। आशा है कि आप आर्टिकल समझ चुके होंगे। अब सेकंड पार्ट में हम समझाएंगे जो 3 प्रकार रह गए हैं उनको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम आगे अच्छी वीडियो बनाएं।